हेलो गाइस, आई एम अंकुश सिन्हा, यू वाचिंग गाइडमेंट। दोस्तों में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे क्लास 9 की वीडियोस कब आएंगी, क्लास 10 की कब आएंगी, क्लास 11 की लेक्चर्स कब आएंगी, इवन 12th की कब आएंगी। हमारी टीम पूरी एफर्ट लगा रही है कि आप लोग को प्रॉपर टाइम पे सारी वीडियोस मिल जाए। जैसे क्लास 9 क्लास 10 तो साइमल्टेनियसली चल ही रही है। क्लास 7 की भी लेक्चर मैंने काफ़ी डाल रखी है, क्लास 12 की आनी बाकी है। वैसे हम लोगों ने सोचा है कि सिर्फ आप लोग को लेक्चर तक ही सीमित क्यों रखा जाए। हम लोग एक डिज़ाइन करें, एक वेबसाइट, उस वेबसाइट पे हम आप लोगों के लिए नोट्स डाल सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए एग्जाम में वो डाल सकते हैं, या फिर प्रॉपर मटेरियल डाल सकते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है अलग से, और इवन आप लोग को अलग टेक्निक बताई जा सकती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वेबसाइट में। खैर ये तो आगे की बात है। अब चलते हैं पिछले लेक्चर से आगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं, फिर हमने एंड किया था रूट्स तक। तो आज पॉलिनोमियल के टाइप हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उसकी रूट कैसे निकाली जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में तो बहुत छोटा सा है, नाम भी काफ़ी छोटा सा है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स ही। लेकिन अगर आप समझ गए इसे तो ये बहुत ही आसान लगेगी आपको। तो चलते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो जैसे ये है ax² + bx + c, इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। किसी क्वाड्रेटिक को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो हर किसी की कोई जनरल इक्वेशन डिफाइन की गई है, जैसे पॉलिनोमियल की गई है, उसी तरह क्वाड्रेटिक की ये है ax² + bx + c, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट। तो अब ये समझ नहीं आया, अब इससे भी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ हम जो रूट्स निकालेंगे, हम बेसिकली 3 मेथड से रूट निकालेंगे। एक होगा आपको फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और एक मेथड है वो कि स्पेशल मेथड। तो मे भी आपको लग सकता है कि पहला और दूसरा तो टफ लग सकता है, लेकिन जब मैं तीसरा स्पेशल मेथड बताऊंगा तो आप लगेगा कितना सिंपल है। वैसे एक और मेथड है उसमें, जिसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाली जाती है, इसलिए आप 4 मान लीजिए, 4 रूल हैं। वैसे काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक की हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। जब मैं था क्लास 9-10 में, तो मैं भी पूछता था अपने सर से कि सर ये हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के यूज़ क्या होगी। तो सर कहते थे कोई बस तुम पढ़ते जाओ, लेकिन होता क्या, इसकी यूज़ पड़ती है कहीं कहीं। जैसे आप एक प्लॉट देखने गए, प्लॉट मीन्स एरिया, जमीन देखने गए। जमीन में अपने किसी ने आपसे कहा कि ये इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 2x, इसकी ब्रेथ है x, तो आप बताओ इसकी एरिया क्या होगी। तो आप कर दो क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया आपने। मान लीजिए आप रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ हो गई 2x, ब्रेथ हो गई x, तो मीन्स 2x × x 2x², यानी कि क्वाड्रेटिक का खेला यहाँ भी आ गया। तो उसी तरह हम क्वाड्रेटिक में जो 3 रूल पढ़ने वाले, बेसिकली 4 रूल, वो आपको मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ी लेंदी लग सकती है, लेकिन बस आप टिके रहना मेरे साथ, जब तक आप समझोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सबसे पहले हम कैसे जानते हैं कोई भी चीज़ क्वाड्रेटिक है या नहीं है? उसकी हाईएस्ट पावर से। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं हो, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। 2 ही रहनी चाहिए हाईएस्ट पावर, ना कम ना ज़्यादा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 2, तो भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। वैसे एक रूट में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। वो ये है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है x² + 3, ठीक, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2x की। तो मान लेते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं fx = x² + 3। क्यों fx? फंक्शन ऑफ x, ये x में फंक्शन है, इसलिए फंक्शन ऑफ x = x² + 3। fx को मान सकते हैं, चलो y लिख दिया fx के बदले हमने। तो x की ऐसी वैल्यू पुट करने जिससे y 0 हो जाए, वही इसकी रूट कहलाएगी। ये रिवीजन था पिछले क्लास का। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे आपको ये बताना है सबसे पहले कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 4 - 4x + 1 = 2x - 3। अब क्या है, इसमें x² तो रह गया, इधर से कभी कट सकता नहीं है, यानी कि जो टर्म लास्ट में आएगा वो हो गया x² - 6x + 7 = 0,
यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है और इसी कारण से, यानी कि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक फिर मैं बता रहा हूँ कब होगी, जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, अगर 2 नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने सॉल्व किया दोनों साइड को, तो हाईएस्ट डिग्री आई 2, एक्स का पावर 2 आया, इस कारण से क्वाड्रेटिक है। अब इसमें देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 8 इक्वल टू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, डायरेक्ट हम तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप एक बात गौर कर रहे होंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, यानी कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म इसमें बची ही नहीं, इस कारण से ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जब कट जाए और सॉल्व करके क्वाड्रेटिक मींस हाईएस्ट पावर 2 ना बचे या फिर हाईएस्ट डिग्री 2 ना बचे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाती है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपको आएंगे, मान लेते हैं राम का जो एज है वो है x ईयर, सीता राम से 2 गुना बड़ी है। मान लेते हैं राम x ईयर, तो सीता की क्या हुई 2x, यानी कि राम की एज x, सीता की एज 2x। अब कहा गया कि इनके प्रोडक्ट की जो एज है वो लक्ष्मण के एज के बराबर है, तो x राम की, सीता की 2x क्या होगी, x इंटू 2x इक्वल टू लक्ष्मण की मीन्स लाइक 4 टाइम्स है, तो कर देते हैं। जैसे फिर से बताता हूं मैं, जैसे राम की एज है x, सीता की एज है 2x, क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से कहा गया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मान लेते हैं वो 100 साल है, ठीक। तो कर देते हैं x, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 100, यानी कि राम की जो एज है वो x है, सीता की एज 2x है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलाकर के 100 है। तो ये बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमने ले लिया x मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल टू 100। अब देखते हैं हाईएस्ट पावर 2 आ गई इस इक्वेशन में, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर नहीं आई तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेता हूं मेरे पास है x चॉकलेट, आपके पास है मीन्स लाइक x प्लस 10 चॉकलेट्स, यानी मेरे से 10 चॉकलेट ज्यादा। अगर मेरे पास x चॉकलेट है तो आपके पास होगी x प्लस 10। तो बोला गया कि अगर हम दोनों का एडिशन कर दिया जाए हम दोनों के चॉकलेट्स का, तो टोटल 50 चॉकलेट्स निकलते हैं। तो कैसे हुआ, एक हो गया x मेरे चॉकलेट प्लस आपकी चॉकलेट, x प्लस 10 इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन में है, मान लिया इस तरह, तो बोला जाएगा कि ये बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम लोग इसे जोड़ लेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, यानी कि इसमें कोई भी x स्क्वायर की टर्म नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक नहीं हुई। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने नोट भी कर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ करके जितने भी नंबर्स बीच में आ रहे हैं सारे के सारे इंटीजर हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर हो गया 0 से अधिक, फिर 0 से कम हो गया निगेटिव इंटीजर। ये क्या कह रहा है कि तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है, 2 के बाद दूसरा नंबर क्या हो गया 3, 3 का दूसरा नंबर क्या हो गया 4। ऐसे कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। अभी 3 है तो कंसेक्यूटिव इसका क्या हो गया 4, कंसेक्यूटिव आगे लेंगे तो इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है x, तो दूसरी क्या हो गई x प्लस 1। एक जैसे पॉजिटिव इंटीजर है 3, दूसरी क्या हो गई 4, प्लस 1 करते जा रहे हैं। उसी तरह अगर एक x है दूसरी x प्लस 1, तो वही हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक इंटीजर है x, दूसरी इंटीजर क्या हो गई x प्लस 1, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दी हुई है इज 306, ये इक्वल टू 306 रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक में है, दर्शाएं कैसे। मैं फिर बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, और कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसके बाद वाली नंबर क्या होगी x प्लस 1। जैसे 3 है उसके बाद 4,
4 के बाद 5, उसी तरह x के बाद x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्रोडक्ट दिया हुआ इक्वल टू 306। बोल रहे हैं दिखाने के लिए क्वाड्रेटिक में है या नहीं है। यह कैसे निकालते हैं, करते हैं कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 306, यानी कि ये जो x के टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। इस तरह से आपको बस इतना में ही छोड़ देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ये चैप्टर 1 का बात है, 4.1 या शायद एनसीईआरटी बुक की पहली मीन्स चैप्टर की ये थ्योरी है इतनी सारी। अब बढ़ते हैं आगे। हमने भी ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका फिर कैसे भी किसी स्टेटमेंट से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर उसे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक आया है वो टॉपिक आया है रूट्स निकालना। तो रूट्स के मैंने आपको बताया कि 4 तरीके होते हैं, उसमें से पहला तरीका ये है। इस तरीके का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके फैक्टर से नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, हम तोड़कर उसके निकालते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके कारण ये चीज 0 हो रही है, यानी कि इसकी कौन सी वैल्यू है। जैसे एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x की कौन सी वैल्यू के कारण y वैल्यू 0 हो रही है, वो इसकी रूट्स है, उसकी फिर सॉल्यूशन है, या फिर उससे फैक्टर्स आप कह सकते हैं। तो कैसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी मुश्किल है समझाना इसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान लैंग्वेज आपको समझाने की। जैसे 2 है, ये 3 है, आप लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको करना क्या होता है कि पहला जो नंबर है ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। हम इसे इसी सीरीज में हम अरेंज करेंगे। तो 2 इंटू 3 पहले करेंगे, तो आगे क्या 2 इंटू 3, यानी कि जो पहली टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म में लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप हो गया ये, इक्वल टू 6 आ गए। फिर 6 को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो 6 हो, लेकिन उसकी एडिशन जो है वो -5 हो। नहीं समझ में आया, जैसे कैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 5 उड़ जाए, हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2, यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गए 6 हो गए, लेकिन 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गए। इसी तरह हमें करना है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 लिखते हैं, 3 प्लस 3 में क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो गई, और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गई, यानी कि कोई सेटिस्फाई हुआ नहीं। हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 जैसे कर देते हैं, तो 4 प्लस 2 में क्या हो गया, 4 2 8 हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, ये सेटिस्फाई नहीं किया। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम उस तरह से मान नहीं लेते हैं। आपको मैं फिर बताता हूँ क्या कर रहा हूं मैं। पहले करना क्या है, 2 इंटू 3 करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म a इंटू सी करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना है। क्या हो गया 6 आप लिख दिया ऐसे करके 6। अब 6 से फैक्टर क्या क्या है, अब ये न्यू तरीका है, 2 3 या 6, ठीक, 3 1 जा 3, ये हो गया। आपको क्या करना है, इन सबसे मिल करके ऐसा आपको एडिशन करना है जिसके वैल्यू 5 आ जाए। मींस लाइक -5 आपको लाना है। पहले आप 5 समझो, आप क्या किए, पहले 2 इंटू 3 की इक्वल टू 6 आ गई, पहला स्टेप आप उसको तोड़ दिए। 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, फैक्टर क्या कर सकते हैं 6 के, 2 होंगे, 3 होंगे, 1। याद है इंटीग्रल थ्योरम मैंने आपको बताया था, लेकिन तो पहली वैल्यू 1 होती है, लेकिन इससे पहली वैल्यू 1 जरूरी नहीं है। तो बस मैं थ्योरम फैक्टराइजेशन थ्योरम बता रहा हूँ। जैसे 2 इंटू 3 पहले मैंने किया 6, उसके बाद मैंने इसे तोड़ दिया, 2 लिखा फिर 3 लिखा, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अपने फैक्टर तो निकाले ही होंगे। अब क्या करना है, आपको देखना है कि किसे ऐड करने से ये 5 आ रहा है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, वो अलग मैटर है। तो पहले करना है क्या, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। आप ये कर, इसलिए आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इस इक्वेशन को -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ये समझ गए क्या कर रहा था। जैसे एक ट्रिक और इसमें आगे प्लस है, ठीक, यहाँ भी प्लस है, 2 प्लस और 2 माइनस यानी कि बराबर है। या तो चारों प्लस होने चाहिए या चारों माइनस होने चाहिए, या 2 प्लस 2 माइनस होने चाहिए, तभी आप समझिएगा कि आपका इक्वेशन सही है। ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया।
पहले 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हो गई 6 के मैंने फैक्टर निकाले 2 3 जा 6, ठीक, फिर 3 1 जा 3, यानी कि इन तीनों से मिल करके सम से ऐसा नंबर बनेगा जो इसके बराबर होगा, यानी कि 2 + 3 = 5 होता है। मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि -5 है। तो आप इस तरह से तोड़ लोगे। तोड़ने के बाद आपको करना क्या है, 2 कॉमन लो, उसके बाद x भी कॉमन ले सकते हो, यानी बचा क्या इसमें सिर्फ x। 2x² में 2x हमने निकाल लिया, सिर्फ बचा क्या सिर्फ x, माइनस 2x तो निकाल ही लिया है 1, ये हो गई कॉमन। अब क्या करना है हमें, माइनस, अब 3 दोनों में कॉमन है, हम लेंगे 3, यानी कि -3 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा x, माइनस यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तोड़ेंगे तो, यानी कि -1 = 0। फिर से बता रहा हूँ, 2x² - 2x है तो 2x कॉमन ले लिया इसमें क्योंकि 2x दोनों में है, तो अंदर क्या बचा x -1, फिर -3 कॉमन ले लिया तो x बचा, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए माइनस लिखा गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चली गई, क्योंकि वापस बाहर जब आएगी तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगी, इस कारण से। अब दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये हो गया x -1 x -3, x -1 कॉमन ले लिया तो बच 2x - 3 अलग हो गया = 0। अब नहीं समझ में आया होगा, इस स्टेप में मैं फिर बताता हूँ। इसमें x -1 है कॉमन, इसमें भी x -1 है, हमने कॉमन ले लिया x -1 को, तो बचा क्या, इसका 2x यहाँ आ गया, इसका 3 यहाँ आ गया। अब बीच में एक लाइन दे दो आप, x = क्या हो गया 1, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जो 0 हो जाए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 0 हो जाए, जैसा मैंने आपको बताया है। फिर इस तरह में 2x - 3, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जो ये चीज 0 हो जाए, यानी कि हम पुट करेंगे इसमें 2x - 3 = 0, x = 3/2, यानी कि x = 1 एक रूट हुई, x = 3/2 दो रूट हुई, क्योंकि x² का मैक्सिमम पावर 2 है, से 2 रूट मिलेंगे। ये काफी कंफ्यूजिंग था, मुझे पता है। मैं जब अगला एग्जांपल दूंगा तो वो इससे आप लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे 6x² - x - 2 ये है, ठीक। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, उसी तरह प्रोसेस, 6 × 2 12 लिख दिया, पहला स्टेप। नोट करते हैं ना, पहला स्टेप है मल्टीप्लाई करना पहला कोफिशिएंट से कांस्टेंट का, तो हो गया 6 × 2 = यानी कि a × c 12। जब मैं बताऊंगा फोर्थ नंबर तो आपको काफी आसानी लगेगी। 6 2 = 12 हो गया। अब इसके फैक्टर निकालने हैं, 2 लिख दो यहाँ, नीचे आ गई 6, 2 6 = 12, फिर 2 कॉमन यहाँ पे ले लो, 2 3 = 6, फिर 3 1, यानी इन चारों से मिल सम से इस तरह आपको करना है कि ये -1 हो जाए, यानी कि -x आ जाए बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 3 × 2 मीन्स लाइक 3 + 2, तो 3 + 2 तो 5 हो गई, 3 - 2 आप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 3 2 = 6 होगा, यहाँ पे 12 आना चाहिए, 3 6 ही होगा, यानी कि चारों टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए कैसे भी। तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक टर्म ये हो गई 2 2 = 4, एक टर्म हो गई 3 1 = 3, यानी कि 6x² 2 2 = 4 -4x + 3x - 2 = 0, ये हो गई। इसमें आप देखोगे जो मैं ट्रिक बताया था, एक प्लस ये 2 प्लस और 2 माइनस, यानी कि दोनों यानी बैलेंस हो गए, या तो चारों प्लस होनी चाहिए या चारों माइनस, या फिर 2 प्लस या 2 माइनस। फिर मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, 6 2 = 12 किया, फिर इसके फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद इस चारों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा मिस सम निकाला गया जिसके कारण की वैल्यू -1 हो जाए, यानी कि -x आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 2 = 4 एक साथ ले लिया, -4 + 3 3 1 = 3, -4 + 3 यानी कि -1 आ गई, -4x + 3x = -x, और मल्टीप्लाई भी करोगे 4 3 = 12, यानी कि 12 के बराबर है। बस यही सिस्टम है इसका। फिर इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, 2 के जगह 3 बचा, 2 3 = 6, एक x बचा, सिर्फ एक x तो बाहर आ गई, माइनस, अब इसमें देखते हैं 4 से 2 तो बाहर आ गया, 2 बचा, और एक x भी बाहर आ गया, यही बचा सिर्फ, प्लस कुछ कॉमन नहीं है इसमें, 1 ले लेते बाहर, अंदर 3x - 2। अब देखोगे आप ये दोनों कॉमन आ गए, 3x - 2 3x - 2, यानी कि 3x - 2 कॉमन, और उसके बाद इसमें क्या बचा 2x
अब इसमें क्या बचा एक्स्ट्रा +1, बीच में लाइन दे दो, यानी कि x की क्या कौन से वैल्यू से ये वाली टर्म 0 होगी, यानी कि 3x - 2 = 0, x = 2/3। उस तरह सिमिलरली 2x + 1 = 0 करेंगे तो x = -1/2। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब वीडियो फिर से देखना, जहां से मैंने आपको ये बताना शुरू किया आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अभी देख लिया कि मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे भी किसी का रूट निकाला जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको नाम देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। वैसे जिससे फैक्टराइजेशन मेथड समझ नहीं आया, वो कंफ्यूजन है, तो फिर से जाकर पीछे वीडियो देख करके आओ, लेकिन समझे बिना छोड़ना नहीं है। और ये वो मेथड से काफी इंडिपेंडेंट है, चारों मेथड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जैसे कौन सा स्क्वायर, जैसे आप पढ़े होगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसी तरह उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, उसके बाद उसकी जीरो निकालनी है। ये इस कॉन्सेप्ट का मेन मोटो है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होता तो क्या करते हैं आप, 1 × 5 करते तो आ जाती 5, फिर आप फैक्टर निकालते 5 का 1, तो 5 - 1 = 4, उड़ गई। यानी इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते थे, लेकिन निकालना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पेचीदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं यूज में आता होगा। जनरली क्लास 10th भर ही यूज आता होगा, उसके बाद सब तो बेसिकली स्पेशल मेथड से ही बनाते हैं। जैसे ये क्या है, पहले आपको देखना है x² है, ठीक, +4x - 5 है, तीनों टर्म को आपने देख लिया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यानी कि मान लेते हैं जैसे x + 1 का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × x, इस तरह के टर्म में आएगी। यानी कि x² ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 4 × x। इसका मतलब क्या है, x के कोफिशिएंट 1 है, यानी कि निकालेंगे हम x हो गए कोफिशिएंट 1 है, प्लस इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2। क्यों, ये तो 1 है, 2ab होता है, a की जगह क्या हम ले लेंगे, 1 डालेंगे, a की जगह 1, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आपको मैं एग्जांपल फिर से देता हूं, जैसे यहाँ 4 है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ है, x कोफिशिएंट 1 है, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, x² + 1 का होल स्क्वायर + 2 × a × b। a की जगह क्या है 1, और b की जगह भी हम वहां पे x + 1 के होल स्क्वायर में क्या माने थे, मैं लिख के बताता हूँ। x + 1 का होल स्क्वायर होता है x², ठीक, + 1 का होल स्क्वायर + 2ab। 2 a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 1 × 1 × 1 × x, वही चीज है, x² + 1² + 2, a की जगह क्या है x सिर्फ, और b की जगह 1। उसी तरह आप इसमें कैसे निकाल सकते हो, x² 1s के आगे, चलिए आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस इसके बाद आप क्या देख सकते हो 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2ab, 2 आगे आगे कोई दिक्कत नहीं है, a की जगह क्या है 1 है, यानी कि x है सिर्फ, आप 1 लिखो कोफिशिएंट पहले, क्योंकि कोफिशिएंट की बात हो रही है। b, अब b क्या होगा जिससे कारण 4 हो जाए, यानी कि b 2 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई होने के बाद 4 हो जाती है, वही लिख सकते हैं, यानी कि 2, b की टर्म क्या आ गई 2, यानी कि b की टर्म इस क्या पुट करेंगे 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये टर्म आएगी x² + 4 + 4x, लेकिन यहाँ +4 तो है नहीं, इसका अर्थ अपने मन से एक +4 ऐड कर देते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए -4 भी डाल देते हैं, इसलिए ताकि ये क्वेश्चन पुर जाए। इसकी वैल्यू क्या होगी, x² + 4 + 4x, x² भी है 4x भी है, सिर्फ 4 नहीं था, इसलिए 4 को हमने ऐड कर दिया, और इसे बैलेंस करने के लिए -4 भी कर दिया ताकि ये बैलेंस रहे। तो -5 और -4 टोटल क्या हो गई -9, इसलिए हम लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर -9। इतना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख दिया हमने, अब = 0 करते हैं। अब करना क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर = 9 को इस साइड भेज देते हैं, लिख दिया 9। अब इसकी जो रूट स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगी, ये हो जाएगी x + 2 = √9।
यानी कि √9 को जब हम तोड़ते हैं तो दो वैल्यू निकलती है, एक +3 एक -3। जैसे आप रूट को 4 को तोड़ोगे तो उसकी वैल्यू निकल सकती है +2 या -2, क्योंकि x स्क्वायर है, इस कारण से इसके दो रूट पॉसिबल हो सकती है। x + 2 = या तो +3 लिखेंगे या x + 2 = -3 लिखेंगे, यानी कि x = 3 - 2 1, या फिर x = -5, यानी कि 1 भी इसकी रूट हो सकती है, -5 भी रूट हो सकती है। आप दोनों पुट करके चेक कर लेना। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है? दूसरी क्वेश्चन है 9x² - 15x + 6। अब इसे भी सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बताया था क्या, मान लेते हैं पहला एक जगह क्या है 9, चलिए ठीक 9x², लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप करते हो जब आप लिखते हो x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 × x × 1, ये आप करते हो। तो 1 का स्क्वायर जब बाहर निकलता है तो ये भी हो जाता है 1 का स्क्वायर × x का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसके जगह रहा होगा 3, यानी कि 3x, यानी कि जो अंदर टर्म आएगी वो आएगी टर्म इस तरह 3x प्लस, अब आगे देखते हैं प्लस या माइनस वो बात की बात है, 3x 9x² - 15x, यानी कि क्या हो गया, एक टर्म तो हो गई 2, एक टर्म हो गई 3 × क्या पुट करेंगे जो 15 आ जाए, यानी कि अगर हम पुट करेंगे 2 3 6 हो गया। अब क्या पुट करें जो 15 आ जाए, अगर हम 5/2 पुट कर देते हैं यानी b की टर्म, तो क्या होगी 2 कैंसिल, 5 3 = 15, इसका मतलब हो गया 9x² - 15x + 6, यानी कि 3x माइनस में हम कर देते हैं। लेकिन क्या इसको बैलेंस करने क्या होगा, +9 इसमें लाना पड़ेगा, तो +9, लेकिन इसको हटाने के लिए -9, तो वही चीज हो गई 3x - 5/2 होल स्क्वायर -1/4। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं भी आई तो कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और सिंपल ही आपको आएंगे। एक बार एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ लेना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार में ये समझ पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होती है, मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिवाइंड करना, इस चीज को फिर से देखना। मैं फिर से शॉर्ट में बताता हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने देखा कि ये क्वेश्चन में क्या है, 9x² है, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे 3x का होल स्क्वायर। अब ये चीज कर सकते हैं। फिर देखा मैंने 15x है, यानी कि 2ab की जगह 15 है, 2ab 2 तो हो गया, a की जगह क्या है 3 6, b की जगह क्या पुट करें जो 15 आ जाए, b की जगह हम पुट करेंगे 5/2 पुट कर दिया, तो उस मल्टीप्लाई करके 15 आ गई। लेकिन प्लस फिर क्या होता है +b², b हमने 5/2 माना है, यानी कि b हमने 5/2 माना है, यानी कि +25/4 करेंगे, -25/4 कर दिया बैलेंस के लिए। तो ये एक टर्म जो है, ये एक टर्म हो गई ये वाली, और ये बाकी दूसरी टर्म है वो हो गई ये वाली टर्म। फिर इक्वल टू हम करेंगे 0, फिर उससे वैल्यू निकाल देंगे, जैसे हम ये निकाला था हमने। थोड़ी कंफ्यूजन है मैं जानता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इंस्टा पे आप पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं तीसरे मेथड की। उसके बाद अब जो तीसरा मेथड है, इस तीसरा मेथड का नाम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा था। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बन सकता है, ये 5 × 1 करके फिर 5 फैक्टोरियल निकाल के। उसके बाद आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ सबसे सिंपल रूल, अगर आप ये फॉलो करोगे आपकी बन जाएगी। सबसे पहला रूट मान लेते हैं अल्फा, 2 है पावर n की रूट 2, दूसरी रूट बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गई c/a। तो एक रूट ये, एक रूट ये, ठीक, दो रूट -b/a, -b क्या होगी -4/a की जगह 1, उसी तरह c/a -5/1। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना में भी आपको नहीं आता होगा, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा। जब लीनियर इक्वलिटीज पढ़ाऊंगा मैं तो बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ इस पे ही है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या होगा b/a, b की जगह क्या है -15, a की जगह 9। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा c/c की जगह 6, a की जगह 9, 6/9। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा वैल्यू जो आएगी वही इसकी रूट कहलाएगी।
ये तो काफ़ी सिंपल मेथड था। अब बढ़ते हैं आगे, जो मेन सबसे अच्छी मेथड है, जो मुझे लगता है मेरे इंजीनियरिंग तक मैंने फॉलो करी है, इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं चाहे कैसे भी हो। मैंने आपको बताया था कि रूट्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मीन्स लाइक डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि 2 अलग अलग कट कर रहे हैं। पैराबोला यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रिक है, 2 जगह कट कर डिस्टिंक्ट रूट। एक होता है सेम रूट्स, मीन्स लाइक बस टच करके जा रही है। एक होती है नो रूट्स। तो 3 केस है। आज हम पढ़ेंगे इन 2 केस के बारे में, और एक केस होगा जहाँ पे रियल रूट्स नहीं हो। रियल रूट्स मतलब क्या? जो रियल एक्सिस पे कट करे उसे हम कहते हैं रियल रूट्स। जो इमेजिनरी एक्सिस पे कट करे उसका रूट मिले उसे हम कहते हैं इमेजिनरी रूट। तो आज हम तीनों रूट के बारे में जानेंगे कैसे। एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? b 4 है, फिर 4 कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट ऑफ इनका कोफिशिएंट है। a क्या है? a 1 है। c क्या है? c माइनस 5 है, यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 3 तरह हो सकते हैं। जब ये वैल्यू आप पुट करोगे इसमें तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि ये ग्रेटर देन 0 आए, या फिर हो सकता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। तीसरा केस क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आए, यानी कि 0 से छोटे हो जाए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए। तो क्या होता है जब भी ऐसा हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो वैल्यू पुट करने से, जब बी ये वैल्यू पुट करने से इस चीज में अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो हम इसे कहेंगे रियल एंड इक्वल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था ऐसी। उसके बाद जब ये हो गए बी स्क्वायर माइनस 4 जब पुट करने से 0 हो जाए तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे इसकी मैंने बताया था आपको, ये ऐसे टच करके जा रही है, 2 रूट है, दोनों इक्वल है। तीसरी, ये जो रूट है इसका मतलब होता है ये इमेजिनरी रूट चली गई। जब आप 11th तक पढ़ोगे तो पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें आपको इस कैसे रूट निकाले जाते हैं ये समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी आप बस इतना जानना है कि ये नॉन रियल रूट्स है। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी। ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइक आपको रूट्स निकालना है, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1 आपको निकालना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, स्मॉलर देन 0 आ रही है। सेकंड, जब ये निकालोगे तो रूट्स की वैल्यू क्या होती है? रूट्स मान लेते हैं अल्फा, ठीक। अल्फा इक्वल टू होती है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक। माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। डी की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर रूट लगा देना। पहला ये हो गया रूट। अब 2 रूट पॉसिबल है, दूसरा रूट क्या हो गया? बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस तक से माइनस हो गए रूट डी बाय 2a। अब आप सोच रहे हो कि कैसे आया ये? आपको ये जानना जरूरी ही नहीं है कहाँ से आया। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसकी वैल्यू जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके हम बनाते हैं, उसी ही वैल्यू आई है ये। लेकिन आपको जानना नहीं है, जितना जानना मैंने बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। अब कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, जैसे ये 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 है, तो उससे करना क्या है? ए की जगह क्या है? 9, बी की जगह क्या है? 15, सी की जगह है 6, ठीक। आपको पहला स्टेप क्या करना है? आपको करना है ए मीन्स लाइक डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पुट करना है। तो डी बी क्या है? 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 225 माइनस 4ac, 4 तो 4 रह गई, ए की जगह वैल्यू क्या है? 9, सी की जगह 6, 9 इंटू 6। इतने पॉजिटिव आ रही है या नहीं? पॉजिटिव या 0 आई तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 225 माइनस 6 9 जा 54 इंटू 4 4 4 16 5 4 20 21 216 यानी कि 9। ये आगे 9 यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसके में जो 2 रूट आएगी वो रियल आएगी और डिस्टिंक्ट आएगी। पहली वाली ग्राफ रियल
एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद अब करना क्या है, रूट कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या है 15 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 माइनस बी प्लस रूट डी मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू रूट अंडर 9 बाय 2 इंटू ए की जगह क्या है 9, 2 इंटू 9 तो हो गया क्या 15 प्लस रूट 9 यानी 15 प्लस 3 बाय 2 इंटू 9 18 यानी कि 18 बाय 18, एक रूट हो गई 1। ठीक, अब दूसरी रूट क्या होगी, अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी रूट अंडर माइनस डी बाई 2 है, माइनस बी मतलब 15 माइनस रूट अंडर 9 बाई 2 इंटू 9 यानी कि 15 माइनस 3 बाय 18 यानी कि 12 बाई 18 दूसरी रूट इसकी। तो ये तो थी मीन्स लाइक क्वेश्चन, और मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगी इसमें, वैसे मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ बनाने के लिए होमवर्क, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हैं। तो वैसे ये काफ़ी मैंने लगभग काफ़ी स्पीड में मैंने खींचा है ये चैप्टर को, अगर आपको लगता है डाउट कोई भी तो अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से आराम से 3-4 लेक्चर में से खींच सकता हूँ, मीन्स लाइक इसे हटा करके। मेरी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो एक तरह से आप दिमाग में आपके आ गया, अगर आप बोलोगे तो मैं और लेक्चर ही बना दूंगा इसके, एक एक अलग अलग जितने प्रोसेस हैं उनको अलग अलग करके। तो मेरे पास जो क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है मैं निकाल के रखता हूं, आपको निकालना है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x 6x प्लस 2। तो आपको जो ये है इक्वल टू 0, आपको ये चारों मेथड से, मीन्स एक मेथड तो आप नहीं बना पाओगे, अभी लीनियर इक्विटीज आपने पढ़ी नहीं है, आपको तीनों मेथड से बना के दिखाना है इस चीज़ को कि ये सॉल्यूशन इसका, रूट्स तो सेम ही आने चाहिए सारे मेथड से। तो ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हो मेरा पसंद आया हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।